हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। अपना जो टॉपिक है आज का वो है सेल। और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, आज अपन उनकी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी का सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी दो, कम से कम मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स के अंदर ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकली जैसे भी अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल क्या होती है। तो दोस्तों, सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। यानी जो उसका साइज होता है आपकी बॉडी के अंदर सबसे छोटा होता है, ठीक है। और मिलियन इन नंबर्स पाई जाती है, यानी बहुत सारी संख्या के अंदर पाई जाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी, तो आपका आंसर होगा इट इज फाउंड इन द नंबर ऑफ मिलियंस, यानी मिलियंस में पाई जाती है। इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। और ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू का बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। और ये टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन का जो पार्टिसिपेशन होता है, ऑर्गन आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस प्रकार आपकी बॉडी जो है वो पूरी प्रॉपर वे में बनती है और आपके बॉडी का ढांचा बनता है। और जो आपका जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है वो आपके पर्टिकुलर एक वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे मैं बात करूं जैसे यूरिनरी सिस्टम की, तो जहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यदि अपन बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट में होने वाली सारी की सारी प्रोसेस हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, बेसिक मैंने क्या बताया कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं और ये टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जहाँ से ऑर्गन सिस्टम बनता है और आपकी पूरी बॉडी एक मेंटेन रेगुलेशन तरीके से क्या बनती है, उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करती है। तो अपना जो टॉपिक है वो सेल है। सेल की अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी वो इसकी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है कि सेल को खोजा किसने या सेल के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। यदि क्वेश्चन पूछे, आपका टाइम पूछे कि भाई कौन से सन में की थी, तो आपकी ये 1665 के अंदर 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उसके भी अपन बात करेंगे। इसके डायग्रामेटिकली इसको पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? हु इज डिस्कवर न्यूक्लियस, जो आपका होता है सेल के अंदर, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपकी सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और यदि सेल का ऑर्गन होता है, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिल होते हैं, सेल ऑर्गेनिल होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो क्या सेल के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उनके भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो आपकी जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। लेट सपोज इट्स योर सेल। ये आपकी सेल होती है राउंड शेप के अंदर, और इसके अंदर इस शेप में गोल्जी बॉडीज होती हैं। गोल्जी बॉडीज। मिड के अंदर जो होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो आपके मिड के अंदर पाया जाता है। ये जो बाहर आपको दिख रही है ये बाइलेयर वॉल होती है। बाइलेयर वॉल, सेल की जो आउटर लेयर है वो बाइलेयर होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन। दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेल के अंदर फ्रीली यहाँ पे क्या बना रहता है?
एक वाटरी फ्लूइड भरा रहता है, इस वाटरी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब सेल और इसके अंदर प्लाज्म मतलब लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अपन एक एक की डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। देन आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अलावा आपकी इधर ये इस हिसाब से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लोकेशन होती है वो होती है, तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप शॉर्टकट के अंदर ईआर भी बोलते हो। और ये ईआर भी दो टाइप की होती है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये आपके अपन नेक्स्ट यहाँ पे लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम वहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। तो अपन बात करते हैं एक एक पार्ट्स की, एक और भी निकल के आएंगे, उनकी अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे पहला ऑर्गेन सेल ऑर्गेनिल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक जो जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कि पावर हाउस किसे कहते हैं सेल का, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब पावर हाउस किस क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक में भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो आपकी सेल जो होती है वो बहुत सारे वर्क करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, एक्सक्रीशन वगैरह, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो आपकी सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी जो स्टोरेशन जहाँ पे होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी बनाने में हेल्प करता है। आपका कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपको मिलती है, और उस कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलने तक बहुत सारी प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जहाँ से आपको क्या करती है, एनर्जी मिलती है। और वहाँ पे किसका रोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि आपकी सेल के अंदर मात्र एक ऐसा ऑर्गन है या सेल ऑर्गेनिल है जो क्या करता है, आपका सेल्फ रेस्पिरेशन करता है। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये सारा डिस्कशन किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात की। अब नेक्स्ट है आपकी गोल्जी बॉडी। देखो जो गोल्जी बॉडी होती है ये जो है, इसका जो फंक्शन जो है, अपन सीधे फंक्शन की बात करते हैं। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है कि आपकी मतलब जो स्टोरेज होता है वो कम टाइम के लिए करती है, टेम्पररी स्टोरेज साइट होती है, ये होती है गोल्जी बॉडी। तो क्या कहोगे आप, ये क्या करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। तो टेम्परेरी स्टोरेज साइट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। तो नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम होती है। तो क्यों कहते हैं इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लाइसोसोम दैट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं वो स्टोर होते हैं एक कलेक्टिवली, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, वो वहाँ पे फोल्डेड होते हैं। लेकिन और इनका फंक्शन की मैं बात करूँ इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो ये बाहर से आने वाले कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है उसका डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करके उसको रिमूव आउट कर देते हैं। यदि फॉरेन पार्टिकल है, यदि अनवांटेड मटेरियल है तो उसको रिमूव आउट कर देते हैं सेल से। तो ये काम होते हैं आपके लाइसोसोम के। बट आपकी जो ये मेम्ब्रेन है लाइसोसोम के ऊपर, ये जो आउटर कवरिंग है ये फट जाए किसी भी कारण से, डीनेचर हो जाए। तो ये डीनेचर हो गई तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपके एंजाइम्स हैं ये आउट आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद ये क्या होते हैं, इस प्रकार के नेचर के होते हैं, ये पूरी सेल को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कि इसी के अंदर रह रहा है ये कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स ले रखा है। बट यदि ये डीमेच्योर हो गया, यहाँ पे डीनेचर्ड हो गया, यानी डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या करेगा, ये सेल को ही पूरी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। देन आपका क्या है, इधर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मीन्स साइटो, ये देखो सेल की स्टडी क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। और आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो ये आपको टर्म ध्यान रखनी है।
यदि क्वेश्चन पूछे कि सेल की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। देन आपका हिस्टोलॉजी जो है, कि वो हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट द टिश्यूज, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन टिश्यूज ये करते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वेज से। तो ये आपकी कुछ साइंटिफिक टर्म्स थी। देन अपन टॉपिक के वापस आते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब साइटो यानी सेल से बन रहा है, प्लाज्म मतलब कोई भी लिक्विड होगा वहाँ पे, यानी सेल के अंदर जो पाए जाने वाला लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये आपका फ्रीली रहता है। देन आपकी क्या है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपकी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज रफ एंड सेकंड इज स्मूथ। आई नोट डाउन हेयर, फर्स्ट इज स्मूथ एंड सेकंड इज रफ। तो देखो स्मूथ और रफ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंड स्मूथ। तो जो रफ होती है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंड जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स। और यदि मैं बात करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके ऊपर नो राइबोसोम्स, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो यदि इस प्रकार की कोई कवरिंग होगी, उस कवरिंग के ऊपर यदि राइबोसोम पाए जाएंगे, इसका मतलब वो क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है, यानी रफ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रफ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया। देन आपके जो बच जाते हैं, बचे हुए जो सेल ऑर्गेनिल हैं, वो ये बताया मैंने, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी बाई लेयर होती है, दो लेयर की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है, यहाँ पे जो कंपोनेंट की यदि मैं बात करूं तो आपके यहाँ पे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, वाटर का कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है। तो आपको यदि क्वेश्चन जो सिंपली आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोस्फोलिपिड से। फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी फैट इन नेचर होती है, यानी कोई भी यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, यदि कोई भी बाहर से कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स आता है, तो यदि इसका नेचर क्या होगा, यदि इसका नेचर फैट इन नेचर होगा, यानी सेम नेचर के यदि ये होंगे, तो क्या करेगा, उसको जल्दी बाइंड कर लेता है। यानी कोई भी जो इसी नेचर का कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा तो उसको इजीली क्लियर कर देगा। जैसे फैट सोल्यूबल आएगा तो उसको इजीली क्लियर कर देगा, अदरवाइज वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल या कोई वाटर सोल्यूबल कंटेंट यहाँ पे आता है तो उसको क्या करने का, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल डिस्कशन था सेल के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बच गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म हो गया आपका, गोल्जी बॉडीज, तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फंडा मैंने क्या बताया आपकी बॉडी के अंदर, दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं मिलियन नंबर्स के अंदर, और ये सेल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, और ये टिश्यूज़ आपस में एक ऑर्गन बनाते हैं जो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम बनता है। और हर एक सिस्टम क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। तो ये आपका जनरल फंडा था फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी के अंदर अपन जो भी जो भी अपने ऑर्गन्स होते हैं उनकी सीरीज हमें प्राप्त होती है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स यदि किसी सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन दे अपना, उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। और वो अपने पास सीरीज जो प्राप्त हुई है ऑर्गन्स की, वो कैसे वर्क कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने क्लियर किए। इसके अलावा सेल से आपसे और जो क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि आपकी जो सेल के अंदर जो क्या होता है, डिवीजन होता है। एक तो क्या होता है मियोसिस, और क्या होता है दूसरा, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ये दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं। मियोसिस जो होता है वो आपकी क्या होता है, जर्म सेल में होता है, और ये अदरवाइज आपकी जो बच गई वहाँ पे माइटोसिस होता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।